हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। आज के दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था दैट इज कॉल्ड एज व्हाट लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का यूजर वाला पार्ट कवर किया था एंड इसके बाद यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर कर दी थी मैंने। इसके बाद जो मैंने वहां पे कवर किया था दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, राइट। नाउ नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में हमने जब कवर अप किया था सारा पॉइंट, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया था एंड वो क्वेश्चन का नाम क्या था दोस्तों, ऑथेंटिकेशन टेक्निक। बराबर है, ऑथेंटिकेशन टेक्निक। तो उसी को हम आज इस वाले लेक्चर में कवर कर रहे हैं। व्हाट आर द ऑथेंटिकेशन टेक्निक फॉर सिक्योरिंग व्हाट नेटवर्क, ये वाला हमारा क्वेश्चन था। आ जाइए हम देख लेते हैं फटाफट से। ओके, ये गए यहाँ पे एंड देन 40। ओके, ये आ गया this. So techniques of authentication and authorization policy implementation across the organizations network, ये हमारा क्वेश्चन था, राइट। ओके, सो ये हमने नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल करा था और वहां पे हमने आपको बताया था एनफोर्स पाथ, एस फॉर सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क। ओके, देन इसके बाद पी पॉलिसी ऑन यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, देन नेटवर्क कनेक्शन एंड राउटिंग कंट्रोल बताया था, सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क सर्विसेज बताया था। और यहाँ पे हमने बताया था कि ये जो पॉलिसी ऑफ ऑथेंटिकेशन, पॉलिसी ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन टेक्निक है, ये जो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो वो कौन कौन सी टेक्निक है जो कि हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर इतना बड़ा क्वेश्चन अपन कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों, याद कराने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है, वो आपको टेंशन नहीं लेना है, राइट। और बाकी सारी चीजें आप हमारे ऊपर छोड़ दें। अभी तो अपन सिर्फ सारे के सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे एक एक करके समझते चलते, याद कराने की जिम्मेदारी दोस्तों हमारी है। चलिए आई ना, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है दोस्तों दैट इज फायरवॉल। ओके, अब ये बोलते हैं साहब ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पॉलिसी, ये जो टेक्निक है, ये जो टेक्निक आ रही है, जो टेक्निक अपन लगाने वाले हैं, राइट। कौन सी टेक्निक किसको बोलते हैं दोस्तों, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पॉलिसी बोलते हैं। इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, तो नेटवर्क के अक्रॉस हमें ये पॉलिसी लगानी है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे अब जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे 3 शब्द आ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले आप टर्मिनोलॉजी पे चले जाओ और टर्मिनोलॉजी पे जाके आप 3 शब्द लिखोगे। नंबर 1, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 ऑथेंटिकेशन एंड नंबर 3 जो है ऑथराइजेशन है। क्योंकि ये शब्द कई बार आएंगे आपके पास, तो दिमाग में आपको फिट कर लेना है। ओके, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ये 3 शब्द है हमारे पास। और इसको हम बोलते हैं दोस्तों, इसको जो हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। ओके, तो इसको अभी थोड़ा टाइमिंग के लिए हटा देते हैं। ओके, यस। तो ये जो 3 शब्द मैंने आपको बताए, आगे आप समझ लो। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है ना। मैं बोलता हूं, अगर सपोज मान लो हमें कोई दरवाजा ओपन करना है, या से सपोज मान लो मुझे एटीएम एक्सेस करना है, ठीक है। अब ये एटीएम मशीन यहां पे रखी हुई है एंड नाउ दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डोर, ठीक है। अब ये डोर है, यहां पे ये डोर हो गया, ठीक है। ये डोर हो गया। अब इस डोर को ओपन करके आपको एटीएम पे जाना है, एक्सेस करना है और अमाउंट निकालना है। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, यूजर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस एटीएम में रखे हुए कैश को एक्सेस करना है। कैश को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो अब बताओ एक्सेस कैसे करोगे आप। सबसे पहला यूजर क्या करेगा, डायरेक्टली तो अंदर जा नहीं सकता, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो वो सबसे पहले क्या करता है, कार्ड निकालता है। कार्ड निकालता है, फिजिकल कार्ड होता है उसके पास। ओके, अब ये फिजिकल कार्ड क्या करता है, इस दरवाजे पे आप देखते होगे नॉर्मली आज के डेट में तो ऐसा कोई दरवाजा लगा तो रहता है, बट वहां पे कार्ड इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बट यस, मशीन पे जाके जरूर आपको कार्ड स्वैप करना पड़ता है, राइट।
तो चलो मैं मान लेता हूँ दरवाजा यहाँ पे खुला, आपको यहाँ पे कुछ कार्ड स्वैप करने की जरूरत नहीं, अब आप अंदर गए। अब बताओ क्या आप डायरेक्टली यहाँ पे कैश एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब इस एटीएम में कौन सी सिक्योरिटी डाली गई है दोस्तों? एक्सेस कंट्रोल की सिक्योरिटी डाली गई है कि भाई कोई भी इंसान आके कैश को एक्सेस नहीं कर सकता, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया? एक्सेस कंट्रोल डाल दिया। अब बात ये आती है साहब, एक्सेस कंट्रोल कैसे डाला गया है? ये जो एक्सेस कंट्रोल मैंने लगाया है एटीएम के अंदर, कैसे लगाया? व्हाट इज द प्रोसेस? तो ये बोलता है एक्सेस कंट्रोल प्रोसेस ये है। मैंने कौन सा प्रोसेस लगाया? एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, 3 है। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन। पहला प्रोसेस क्या बनेगा? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा प्रोसेस क्या बनेगा? ऑथेंटिकेशन। क्या बनेगा? ऑथेंटिकेशन। एंड थर्ड बनेगा दोस्तों ऑथराइजेशन। थर्ड क्या बनेगा? ऑथराइजेशन। इसको आप आगे दिमाग में फिट कर लो, ठीक है? इसके बाद अपन इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो यूजर एटीएम में आ रहा है बात समझ में? तो एटीएम ने इस यूजर को क्या करना चाहिए? आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके लिए ये क्या करता है दोस्तों? कार्ड स्वैप करता है। क्या करता है? कार्ड स्वैप करता है। अब एटीएम मशीन में जैसे ही आप कार्ड इंसर्ट करते हो तो एटीएम मशीन क्या करता है? आपके कार्ड के जो डेटा होते हैं उसको वो रीड कर रहा होता है, और वो डेटा कहां पे रखा होता है दोस्तों? कार्ड पे। तो कार्ड का मतलब क्या हो गया कि सम काइंड ऑफ फिजिकल डिवाइस, सम काइंड ऑफ व्हाट? फिजिकल डिवाइस, ठीक है, जिसके थ्रू एटीएम आपको रिकॉग्नाइज कर पाए। अब एटीएम आपका चेहरा तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, बट इस केस में क्या कर रहा है? वो फिजिकल डिवाइस को जरूर रीड कर रहा है। मतलब आप जैसे फिजिकल डिवाइस एटीएम में पुट करते हो, इंसर्ट करते हो, ठीक है, तो एटीएम मशीन उस डिवाइस को पहचान लेता है। आ रहा है बात समझ में? उस डिवाइस को पहचान लेता है जो डिवाइस आप एटीएम के अंदर डाल रहे हो, ठीक है? ओके। अब जैसे ही उसने डिवाइस को पहचान लिया कि हाँ भाई ये मेरे ही बैंक का डिवाइस है, ये बैंक ने अलॉट किया है, ये यूजर को अलॉट किया है, तो मतलब उसने डिवाइस को पहचान लिया कि भाई ये जेन्युइन डिवाइस है और यस मैं इसके अंदर लिखे हुए डेटा को रीड कर पा रहा हूं। मतलब एटीएम ने क्या किया इस केस में? डिवाइस को रिकॉग्नाइज किया, यूजर को रिकॉग्नाइज नहीं किया। अलग अलग डिवाइस होते हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं। किसी केस में वो यूजर को ही स्कैन कर लेता है, जैसे उसकी रेटिना स्कैनिंग कर लेगा, फेस स्कैनिंग कर लेगा। आजकल के मोबाइल फीचर्स में भी आ रहे हैं सारी चीजें, थंब इंप्रेशन वगैरह हो गया। तो अल्टीमेटली वहां पे क्या चाहिए? फिजिकल डिवाइस चाहिए जिसके थ्रू वो यूजर को रिकॉग्नाइज कर सके कि ये यूजर जो है वो जेन्युइन है या नहीं है। नाउ पहला स्टेप हो गया कि भाई अपने को क्या करना है? आइडेंटिफाई द फिजिकल डिवाइस और द फिजिकल यूजर हु हैज इंटेंशन टू एक्सेस द सिस्टम। तो आइडेंटिफिकेशन का पहला प्रोसेस क्या हो गया? इट इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द यूजर और द फिजिकल डिवाइस बीइंग कैरिड बाय हिम। क्लियर है या नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो पहले पॉइंट में आप लिख लेना, आइडेंटिफिकेशन का पहला मतलब क्या हो गया? इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ व्हाट? एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। It is the first step of what? Access control mechanism in which users need to be physically identified. User need to be physically identified. ऐसा ये स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, बट यस अलग अलग जगह पे ये शब्द यूज हुआ है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब समझ में अपने को कि सिस्टम ने क्या करना है? फिजिकल डिवाइस को या यूजर को फिजिकली उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देन जब वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ ये डिवाइस जेन्युइन है, तब वो आपसे क्या पूछता है दोस्तों? प्लीज गिव मी योर आईडी एंड पासवर्ड। सेकंड वो क्या पूछता है आपसे? आईडी एंड। अच्छा मान लो अगर वो डिवाइस ही रीड नहीं कर पाता तो क्या बोलता है? डिवाइस इज नॉट जेन्युइन, डिवाइस इज इनवैलिड, ऐसा मैसेज आएगा, राइट? बट अगर उसने रीड कर लिया कि ये डिवाइस जो है वो जेन्युइन डिवाइस है, तो फिर वो क्या बोलेगा? डिवाइस इज वैलिड डिवाइस। नो, यूजर नीड टू प्रोवाइड व्हाट? आईडी एंड पासवर्ड। तो अब इस केस में जो भी आईडी पासवर्ड तो नहीं होता है, पिन होता है, तो आप इस केस में पिन प्रोवाइड कर देते हो। आगे बात समझ से, सपोज 1 2 3 4 आपने पिन डाल दिया ना, अब ये क्या करेगा? ऑथेंटिकेट करेगा। ध्यान से समझना, जैसे आप 1 2 3 4 डालोगे तो एटीएम मशीन आपको बताएगा कि हाँ भाई ये जो पिन आपने डाला है ये वैलिड पिन है और अब आप अपना एटीएम जो है इससे एक्सेस कर सकते हो, राइट? बट इस केस में दोस्तों एक प्रॉब्लम आ जाता है।
नो, इस केस में से सपोज एटीएम के अंदर से सपोज 50 लाख रुपीस रखे, ओके, तो क्या आप बताओ मेरे को इस एटीएम के जरिए क्या आप 50 लाख रुपए निकाल सकते हो? नहीं दोस्तों, आप 50 लाख रुपए नहीं निकाल सकते, बल्कि आपने ये डिवाइस दिया, डिवाइस के साथ आपने पिन कोड डाला, ओके, तो इसने बता दिया कि आपके अकाउंट में जो है वो सपोज 70,000 रुपीज रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है? 70,000 रुपीज रखे हो। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ, भले ही आप वैलिड यूजर हो, ध्यान से समझना, बट सिर्फ और सिर्फ आप इस 70,000 रुपए के लिए ही क्या हो दोस्तों? जेन्युइन हो। मेरी बात समझ में आया या नहीं आया? तो नाउ ऑथराइजेशन क्या बोलता है? जैसे ही आप 1 2 3 4 डालोगे तो आप क्या मान लिए जाओगे? वैलिड यूजर। मतलब आपको एंट्री मिल जाएगी, आपको एंट्री क्या हो जाएगी? मिल जाएगी कि हाँ भाई अब आप पैसे निकाल सकते हो। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है दोस्तों ऑथराइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना निकाल पाओगे? तो बोलता है 50 लाख नहीं निकाल सकते। ध्यान से समझना, आप सिर्फ कितना निकाल सकते हैं? 70,000। मतलब उसने क्या दे दिया दोस्तों? लेवल ऑफ एक्सेस राइट भी दे दिया कि आप पूरा 50 लाख निकालने के लिए हकदार नहीं हो, आप सिर्फ कितना निकाल सकते हो दोस्तों? 70,000। मतलब ऑथेंटिकेशन क्या बोलता है? ऑथेंटिकेशन इज अ सेकेंड प्रोसेस ऑफ एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। आप लिख लेना ऑथेंटिकेशन का भी मतलब, इट इज अ सेकेंड process of access control mechanism in which in which in which in which it in which it recognize the user, it recognize the user as a valid user, as a valid user, right? पहले केस में कार्ड वैलिड था, बट जैसे ही अब इसने एंटर पासवर्ड वगैरह जो भी डाला तो अब यूजर क्या हो गया? वैलिड हो गया, राइट? Yes, it recognizes the user as a valid user and allows access to the resources, access to the resources. Now this is what called as authentication. थर्ड पॉइंट आ जाएगा दोस्तों ऑथराइजेशन का, वो भी आप लिख लेना, लिखना, it is the last step of access control mechanism in which it is a last step of access control mechanism in which user is provided come on, क्या प्रोवाइड कर रहा है ये? user is provided with, come on, level of access right, that is to the extent to which user is allowed to access the resources. I hope I am clear. Yes, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया। सबसे पहला वो डिवाइस को रिकॉग्नाइज करेगा, वो क्या करेगा? डिवाइस को रिकॉग्नाइज करेगा। नंबर 2 वो यूजर को रिकॉग्नाइज करेगा, एंड नंबर 3 कम ऑन क्या प्रोवाइड कर देगा दोस्तों? जल्दी बोलो फट से, लेवल ऑफ एक्सेस राइट। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो सबसे पहले वो चाबी देख रहा है कि चाबी वैलिड है या नहीं है, यस। फिर दूसरा ये चेक कर रहा है कि जिसके हाथ में चाबी है वो यूजर वैलिड है या नहीं है। तो अगर यूजर वैलिड है तो भाई अंदर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेस कर लो, बट कितना एक्सेस करना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑथराइजेशन। आई होप क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो ये तीनों चीजें जब एक साथ लगेंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्सेस कंट्रोल लगाया हुआ है। ये मैंने स्टेप आपको इसलिए बताया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जहां जहां पे भी एक्सेस कंट्रोल आएगा, आगे भी कई जगह पे आएंगे, उसका मतलब है कि एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या हो गया कि पहले सिस्टम आपको आइडेंटिफाई करेगा, फिर आपको ऑथेंटिकेशन देगा, एंड देन आपको ऑथराइजेशन देगा। ऑथेंटिकेशन का सिंपल मतलब क्या हो गया? यूजर को क्या मिल रहा है दोस्तों? परमिशन मिल रहा है। यूजर को क्या मिल रहा है? परमिशन मिल रहा है अंदर जाने का। एक बार परमिशन मिल गया तो फिर लेवल ऑफ एक्सेस राइट आएगा। जितना चाहे उतना यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ उतना ही एक्सेस कर सकता है जितने की ऑथेंटिकेशन में उसको परमिशन मिली हुई है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस, बहुत बढ़िया। नाउ दोस्तों, अब जो यहां पे आ रहा है हमारा सवाल, ये क्या बोलता है? ऐसी ऑथेंटिकेशन, ऐसी टेक्निक बताओ मेरे को जो मुझे क्या प्रोवाइड करे? आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ये बोलते हैं सर 3 टेक्निक हैं जो ये IAA प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पॉलिसी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट?
नंबर 1 पहला आता है दोस्तों फायरवॉल। पहला क्या आता है दोस्तों? फायरवॉल आता है। ये आप देखो यहाँ पे, यस, तो पहला क्या आ गया? फायरवॉल आ गया। नंबर 2 दूसरा आता है दोस्तों हमारे पास इंक्रिप्शन। नंबर 3 आता है दैट इज कॉल बैक डिवाइसेस। अब समझते हैं यहाँ पे फायरवॉल कैसे काम करता है, इंक्रिप्शन कैसे काम करता है एंड कॉल बैक डिवाइस कैसे काम करता है दोस्तों। तो चलें क्या स्टार्ट करें? यस, आ जाओ ना। अब आप देखो यहाँ पे, अगर आप ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक कहानी दिखाता हूं और कहानी से आप बहुत जल्दी समझ पाओगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। सपोज मान लो ये हमारा नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब रास्ता जहां पे बहुत सारे डेटा ट्रांसमिट होते रहते हैं। मैंने आपको बहुत सारे डायग्राम भी बताए थे जहां पे डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं टूल्स टू प्रोटेक्ट व्हाट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मिसयूज। मतलब सिंपल सा कौन कौन से टूल्स यूज करें। तो पहला टूल्स हमारे पास आ गया दोस्तों दैट इज फायरवॉल। दूसरा आ गया हमारे पास इंक्रिप्शन एंड थर्ड आ गया जो हमारे पास कॉल बैक डिवाइस है। इस डायग्राम के माध्यम से, किस डायग्राम के माध्यम से? इस डायग्राम के माध्यम से अपन दो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 फायरवॉल एंड नंबर 2 इंक्रिप्शन। ठीक है? तो ये दो चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फायरवॉल एंड इंक्रिप्शन। तो देखो, ये सपोज मान लो कंप्यूटर्स रखे हुए और ये कंप्यूटर्स किससे कनेक्ट है? वायर से कनेक्ट। दिस इज समथिंग नेटवर्क जहां पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, राइट? और ये सारे के सारे जो है वो मॉडेम से होते हुए सारे कंप्यूटर से कनेक्ट हैं। तो ये मॉडेम लगा हुआ है, राइट? और मॉडेम जो है वो सारे कंप्यूटर से क्या है? कनेक्ट है। और मॉडेम किससे कनेक्ट है दोस्तों? एनआईसी से। तो सभी के पास एनआईसी, राइट? सभी के पास एनआईसी था, तो मॉडेम एनआईसी से कनेक्ट हो गया। एनआईसी किससे कनेक्ट हो गया? कम ऑन, मदरबोर्ड से। इसलिए तो बताया था कि बेसिक समझना बहुत जरूरी है, राइट? ये मदरबोर्ड से कनेक्ट, ये मदरबोर्ड एनआईसी था, ये दैट इज मॉडेम एनआईसी से कनेक्ट हो गया। एनआईसी जो है वो मदरबोर्ड से कनेक्ट हो गया। चीजें यहाँ पे क्या हुई? दिखने लगी। ठीक है? अच्छा, अब चूंकि ये कंप्यूटर है तो ये जो कंप्यूटर है अलग अलग लोगों का है। जैसे सपोज मान लो ये वाला कंप्यूटर सलमान खान का है, ये वाला कंप्यूटर शाहरुख खान का है, ये वाला कंप्यूटर ओहो जीजी का है, गुरु गुप्ता। ओके, ये जो है संजू बाबा का है, ये कंप्यूटर जॉन अब्राहम का है, ये कंप्यूटर अजय बाबू का है और ये कंप्यूटर जो है ये डॉक्टर गुलाटी का है। ठीक है? अब ये जो लोग थे, ये जो एकदम पात्र थे, जो ये सब मूवीज के हीरो थे, ये सब अपना इंटरनेट पे काम कर रहे थे। ठीक है? अब इंटरनेट पे काम कर रहे मतलब डेफिनेटली इनका जो डेटा है, अब सपोज मान लो ये जो है सलमान खान, ये अपना फेसबुक एक्सेस करना चाहता है। ओके, ये जो है ये इंस्टा अकाउंट एक्सेस करना चाहता है, ये जो है ये ICAI.org एक्सेस करना ऑब्वियसली ना। हाँ, संजू बाबा जो है ये सपोज मान लो YouTube एक्सेस करना चाहते हैं, राइट? अच्छा ये बताओ, ये सारी जो वेबसाइट है ये आपको कहां पे दिखेगी दोस्तों? वेब सर्वर पे। कहां पे दिखेगी? वेब सर्वर पे, राइट? अब बताओ, वेब सर्वर पे सारी वेबसाइट रखी हुई है, राइट? और ये सबके रिक्वेस्ट कहां पे जाएंगे दोस्तों? वेब सर्वर पे जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर हैकर भी बैठा हो? यस, हैकर बैठा। और मैंने आपको याद करो एसिंक्रोनस अटैक पढ़ाया हुआ है, गॉड तो सी ग्रेट हो, उसने डेटा चलते फिरते डेटा को क्या किया था? चेंज कर दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हैकर जो है, बताओ जरा फट से, यहां से जो डेटा यहां पे आ रहा हो या जो डेटा यहां पे जा रहा हो, क्या उसको असिंक्रोनस अटैक कर सकता है? क्या उसको असिंक्रोनस अटैक कर सकता है? यस, असिंक्रोनस अटैक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि ये जो हैकर है ये इस डेटा को असिंक्रोनस अटैक ना कर पाए। मतलब ये जो डेटा आ जा रहे हैं इनको जो है वो डेटा को चेंज ना कर पाए। ओके ना, ध्यान से देखो। अब सलमान खान ने डेटा डाला, ऐश्वर्या राय सर्च करना था। क्या सर्च करना था उसको? ऐश्वर्या राय की फोटो देखनी थी। शाहरुख खान ने गूगल में कैटरीना की फोटो देखनी थी। मुझे जो है आलिया की फोटो देखनी थी। आगे
हाँ ICI.org नहीं बेटा, मेरे को पता है तुम लोग यही मजे ले रहे हो उधर बैठ के। ओके, तो ICAI तो मैं एक्सेस कर रहा हूँ, वो तो यार दिखाने के लिए होता है, यू नो दैट कि अपन कैसे करते हैं कि 2-3 वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं, एक ICI हो जाता है, फिर यूट्यूब। यार तुम लोग तो समझते हो कैसे करते तुम लोग ऐसा। जब मम्मी पापा आते हैं तो ICI का वेबसाइट ओपन हो गया, जब मम्मी पापा गए तो यूट्यूब ओपन हो गया, बहुत बढ़िया। ओके, तो आपने ऐसे ही बिल्कुल ऐसे किया, तो मैंने भी ऐसे किया। देखो क्या है ना, मैं आप सबसे सीखता रहता हूँ यार, तो ये जैसी नॉलेज वाली चीजें तो मेरे को भी कभी कभी काम में आ जाती है। ओके, तो ये ICI.org मैंने क्या किया, मैंने एक्सेस किया, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या किया, मैंने गूगल क्रोम पे गए और इमेज सर्च मारी और वहां पे लिखा आलिया भट्ट। ओके, तो अब जब मैं आलिया भट्ट की इमेज सर्च मांग रहा था, राइट, तो इसी तरीके से अलग अलग लोग जो है अलग अलग अपना डेटा मंगा रहे थे नेटवर्क से, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली थी सबको, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, गुरु गुप्ता हो, संजय बाबा हो, राइट, तो जो नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली थी वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन थी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, हमने रेखा को बना दिया, तो ये हमारी क्या बन गई, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन गई, है ना। मतलब इस पूरे नेटवर्किंग का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में चला गया, रेखा के हाथ में चला गया। अच्छा, अब ये सब हम सब कौन थे, भाई भाई थे, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, दैट इज बॉलीवुड में, ठीक है, हम सभी बॉलीवुड में काम कर रहे थे, हमारा ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। और रेखा चाहती थी कि इस नेटवर्क को, ये जो बॉलीवुड का नेटवर्क है, इसे बाहर की दुनिया में लोग एक्सेस ना कर पाए, बाहर की दुनिया में लोग एक्सेस ना कर पाए, हैकर वगैरह जो है एक्सेस ना कर पाए, और भी जो बाकी ऑडियंस है वो एक्सेस ना कर पाए, इसका मेन पर्पस ये था। ओके, अब मैंने जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने देखो आंखें लगा दी पूरे रास्ते पे, नेटवर्क पे, जहां जहां पे भी वायर थे वहां पे उसने एक सिक्योरिटी कंट्रोल लगा दिया, जहां जहां पे भी नेटवर्क गया था उसने सिक्योरिटी कंट्रोल लगा दिया। और उस सिक्योरिटी कंट्रोल का काम क्या था, सिर्फ नेटवर्क को मॉनिटर करना। जैसे आप अपनी दुनिया में देखो रास्ते होते, राइट, आप जम्मू कश्मीर में जाओ तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हैकर्स है, बहुत सारे टेररिस्ट है, तो वहां पे हमने मिलिट्री लगा दिए, चेक करो कि भाई यहाँ पे जो गाड़ियां आ रही हैं वो गाड़ियां जेन्युइन है या नहीं है, किसी आतंकवादी की तो गाड़ी नहीं है। मतलब बिल्कुल वही हमारा कहने का भी मतलब है कि हमने नेटवर्क में क्या लगा दिया, सिक्योरिटी कंट्रोल लगा दिया, ये देखने के लिए कि जो डेटा पैकेट आ रहा है बाहर से, राइट, या जो डेटा पैकेट अंदर के यूजर ने रिक्वेस्ट भेजा है, क्या वही डेटा पैकेट अंदर आ रहा है। जैसे एग्जांपल, सलमान खान ने facebook.com वाला डेटा भेजा, तो अब ये डेटा यहां से जाएगा, तो अब ये सब लोग क्या करें, मॉनिटर करें, अच्छा ऐश्वर्या राय वाला डेटा जो है वो जा रहा है, अच्छा चले जाने दो भाई, चला गया, ये बाहर गया। अब यहां पे हैकर था, हैकर ने क्या किया, ऐश्वर्या राय की जगह पे, ध्यान से समझना, ऐश्वर्या राय की जगह पे उसने किसको भेज दिया दोस्तों, काजोल को भेज दिया। ओके, इसने ऐश्वर्या के लिए भेजा, तो नॉर्मल जो ये था यहाँ पे सलमान खान जब ऐश्वर्या का डेटा मंगाया तो ऐश्वर्या का आना चाहिए था। ओके, शाहरुख खान ने जब कैटरीना का डेटा मंगाया तो कैटरीना का आना चाहिए था, जब गुरु गुप्ता ने आलिया का मंगाया तो आलिया का आना चाहिए था, संजू बाबा ने माधुरी का मंगाया, मतलब जिसने जो भी डेटा वो आना चाहिए था, राइट, ये बिल्कुल आना चाहिए था। मतलब ये क्या था, सारी चीजें सिक्योर्ड थी। बट जब हैकर ने मजे लिया, ध्यान से समझना, जब हैकर ने मजे लिया, ओ, तो यहां पे जब गुरु गुप्ता ने आलिया का डेटा मंगाया था, चलो मैं यहां से मैं ये गुरु गुप्ता वाला कंसीडर कर रहा हूं, तो से सपोज मान लो गुरु गुप्ता ने जब आलिया भट्ट वाला डेटा मंगाया, ओके, तो आलिया भट्ट वाला डेटा वेब सर्वर पे तो आया, बट इसने क्या कर दिया, गॉड टू सी ग्रेट हो में पिगी बैकिंग कर दी, याद आया क्या, पिगी बैकिंग कर दिया, और पिगी बैकिंग में क्या किया उसने, आलिया की जगह पे किसको भेज दिया, सनी दीदी को भेज दिया। अब देखो इस सिक्योरिटी का काम क्या था, ध्यान से समझना, जब सनी दीदी जा रही थी, ये देखो यहाँ पे सनी दीदी जा रही थी, और सनी दीदी जा रही थी, तो ये जो लोग थे, ये जो सिस्टम था, ये सनी दीदी को मॉनिटर कर रहा था। ये क्या कर रहा था, सनी दीदी को मॉनिटर कर रहा था, जैसे जैसे सनी दीदी जा रही थी,
वैसे वैसे ये आंखें सनी दीदी को देख रही थी। सनी दीदी को खतरा महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि सनी दीदी अनवांटेड डेटा थी। जीजी सर ने सनी दीदी को नहीं बुलाया था। किसको बुलाया था? आलिया का डेटा को बुलाया था। बट डेटा कौन सा आ रहा था? सनी दीदी का। तो सनी दीदी को जब इस रास्ते से, सुनसान रास्ते से अकेले जीजी सर के कंप्यूटर पे जा रही थी, तो ये आंखें सनी दीदी को देख रही थी। और जैसे ही, ध्यान से समझना, सनी दीदी जीजी सर के अंदर, मतलब घर के अंदर गई, मतलब कंप्यूटर के अंदर गई, तो इस सिक्योरिटी सिस्टम ने, इन आंखों ने ये जो पूरी वाक्या था, ये जो पूरा वाक्या था, ये जो पूरा चरित्र चित्रण था सनी दीदी का, ले जाके रेखा मैडम को सविस्तार बता दिया। मतलब उसने क्या कर दिया? मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दिया कि मैडम देखो, ये सनी दीदी जो है जीजी सर के यहाँ पे गई है, जबकि जीजी सर ने जो डेटा मंगाया था वो आलिया का था, बट आलिया की जगह पे सनी का डेटा जो है जीजी सर के यहाँ पे चला गया। रेखा ने जैसे ही सुना, रेखा भागते भागते आई और उसने कमांड दिया और खड़े खड़े सनी दीदी को वहां से उड़ा दिया। सनी दीदी को गोली मार दी, सनी दीदी को डिलीट कर दिया, सनी दीदी को भगा दिया वहां से। राइट? तो ये जो काम हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? इन आंखों की वजह से हुआ। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। हाँ जी, तो इन आंखों की मस्ती के कारण रेखा ने क्या किया? सनी दीदी को भगा दिया और इन आंखों का नाम दिया, ध्यान से समझना, इन आंखों का नाम था जो रेखा मैडम ने दिया था, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? IDS। क्या बोला मैंने? IDS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। क्या बोला मैंने? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। और ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ने क्या किया दोस्तों? ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा सिस्टम है जो इंट्रूडर को, इंट्रूजन मतलब वायरस को या अनवांटेड डेटा को सिर्फ क्या करता है? डिटेक्ट करता है। और डिटेक्ट करने के बाद किसको रिपोर्ट कर देता है दोस्तों? जल्दी बोलो फट से, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को। तो इस डिवाइस को अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हो, ध्यान से समझना, तो ये क्या करेगा? जो अनवांटेड तत्व है, जो क्या बोलते हैं, अप्राकृतिक तत्व हैं, उनको देखेगा, डिटेक्ट करेगा, और अगर उनको लगेगा कि ये जो अप्राकृतिक है एक्चुअल में, तो इसको क्या करेगा? वो रिपोर्ट कर देता है। किसको? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को। क्या मेरी बात यहां पे समझ में आई? यस। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है दोस्तों कई जगह पे आएगा, ओके, बट चूंकि ये क्या था? एक्सेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी थी, तो इसको मैंने यहीं पे बताया। तो आप अभी के लिए टर्मिनोलॉजी पे जाओ और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को लिखो फटाफट से। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इसको शॉर्टकट में हम IDS भी बोलते हैं। ओके, ये दोस्तों अभी आगे जब आप पढ़ोगे तो ये एक स्पेसिफिकली दिया हुआ है अलग जगह पे, बट चूंकि ये एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म का ही सिस्टम था, टेक्नोलॉजी थी, तो मैंने इसको यहीं पे कवर अप कर दिया। जब भी आएगा तो ये आप टर्मिनोलॉजी में जो भी मैं आपको ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लिखा रहा हूं वो आप लिख लेना। तो चलो लिखो फटाफट से, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, इट इज अ टेक्नोलॉजी called as, या यूं कहो आप, called as नहीं, it is a technology also considered as come on, burglar alarm। जैसे अलार्म सिस्टम होता है ना, वैसे ही बिल्कुल काम करता है। तो burglar alarm that detects data packet being transmitted over network
detects data packet being transmitted over network, and if found unauthorized, if found what? Unauthorized data packet, then it will reported to, it will be reported to network administrator, network administrator to take corrective action. Yes. Clear or not clear? Yes. This is what called as intrusion detection system, right? But यहाँ पे रेखा को ना थोड़ा सा तकलीफ हुआ, हाय ऐसे किया रेखा ने, बोला इतना बड़ा सिस्टम लगाया पूरे नेटवर्क को, बट ये जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम था, इसने क्या किया? इसने तो सिर्फ डिटेक्ट करके मुझे बताया, बट इसने इस डेटा को, जो अनऑथराइज्ड डेटा पैकेट था, उसको चाहता तो ये यहीं पर रोक लेता। अगर ये यहीं पर रोक लेता, इसको अगर अंदर नहीं आने देता, तो मैं ज्यादा खुश होती। रेखा को तकलीफ हो गया, ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो इतना बड़ा सिस्टम लगाया था, बट हे आईडीएस, तूने सिर्फ डिटेक्ट क्यों किया? अगर तेरे को पता था तो तूने इस डेटा को बाहर ही क्यों नहीं रोक लिया? ध्यान से समझना, अब आपको फायरवॉल बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फायरवॉल बताने के लिए मुझे आईडीएस बताने की जरूरत पड़ी थी, बट आईडीएस दूसरी जगह पे था, इसलिए मैंने आपको आईडीएस यहीं पे लिखा दिया कि आप इस आईडीएस को यहीं पे पढ़ लो, और जब भी वो आईडीएस वाला पॉइंट आएगा, हम इसका रेफरेंस वहां पे ले लेंगे। तो रेखा को सबसे बड़ी तकलीफ क्या हुई? उसने बोला यार, अगर तुम लोग चाहते तो इस डेटा पैकेट को यहीं पर रोक सकते थे, बट क्या तुमने रोका? नहीं रोका। इसलिए मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट नहीं हूं। मुझे कोई ऐसा सिस्टम बताओ जो डेटा को क्या करे, इधर ही रोक ले, अंदर ना आने दे। मतलब उसने क्या लगाया दोस्तों? एक दीवार लगा दी। क्या लगा दिया दोस्तों? देखो यहां पे दीवार लगा दिया। पहले दीवार नहीं लगा था, देखो पहले दीवार नहीं था, पहले तो सिर्फ आंखें थी जो सिर्फ नेटवर्क पे अपनी नजर लगा के रखती थी कि अगर कोई भी अनवांटेड डेटा आएगा तो उसकी रिपोर्टिंग मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कर लूंगा, एंड ये फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज आईडीएस डज, राइट? बट रेखा सेटिस्फाइड नहीं थी, तो उसने एक नया सिस्टम लगाया जिसका नाम था दीवार। क्या नाम था? दीवार। एंड ये दीवार ऐसी वैसी दीवार नहीं है, ये आग उगलती हुई दीवार है, जिसका नाम हमने दिया, दैट इज फायरवॉल। अब बच्चा यहाँ पे डाउट कर रहा होगा, सर ये कैसी दीवार है? क्या ये आग उगलती है? क्या ये वायरस को जला के राख कर देती है? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करती है वो। उसका नाम दिया गया है फायरवॉल। वो फायरवॉल क्या करती? बेसिकली जब भी कोई, ध्यान से देखना, जब भी कोई अनवांटेड डेटा अब नेटवर्क में घुसने की कोशिश करेगा, ये फायरवॉल उसको घुसने ही नहीं देता। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ने क्या किया था? इसने अनवांटेड डेटा को घुसने दिया था, बट इसकी रिपोर्टिंग किसको कर दी थी? रेखा को कर दी थी। फायरवॉल वगैरह रिपोर्टिंग नहीं करता, ये बोलता है हे सनी, अगर तू अनवांटेड है तो मैं तुझे नेटवर्क में घुसने नहीं दूंगा, इसकी इजाजत तुझे नहीं है। उसने नेटवर्क में आने के पहले ही सनी दीदी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दैट्स हाउ फायरवॉल वर्क्स। नाउ अब आप देखो यहाँ पे फायरवॉल वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है? ये रहा फायरवॉल, देखो यही थ्योरी लिखी है मेन यहाँ पे। फायरवॉल बोलता है दोस्तों, इट इज अ डिवाइस, ओके, इंप्लीमेंटेड बाय दोज ऑर्गेनाइजेशन दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ऑब्वियसली ये वहीं पे लगेगा जहां पे दोस्तों इंटरनेट की जरूरत हो या किसी भी तरीके का नेटवर्क जो है लगा है। इंटरनेट मतलब क्या होता है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेट क्या होता है दोस्तों? जब आप वेब सर्वर से कनेक्ट होते हो, तो अल्टीमेटली जब आप वेब सर्वर से कनेक्ट होते हो तो इंटरनेट है, और जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोकल सर्वर से कनेक्ट होते हो, किससे कनेक्ट होते हो? लोकल सर्वर से कनेक्ट होते हो, तो आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक नेटवर्क लगा देते हो, जिसको हम बोलते हैं इंट्रानेट।
ठीक है। तो इंटरनेट होता है वो नेटवर्क जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहता है, और इंटरनेट वो होता है जो अक्रॉस द ग्लोब रहता है। तो डेफिनेटली इंटरनेट जो है वो ग्लोबल नेटवर्क है, इंटरनेट जो है वो छोटा नेटवर्क है। क्लियर है? और इसका बेसिक पर्पस क्या है दोस्तों, कि अपने नेटवर्क को इंट्रूडर से क्या रखना, प्रोटेक्ट रखना। आ रहा है बात समझ गया? तो अल्टीमेटली फायरवॉल क्या है दोस्तों, इट इज अ डिवाइस being implemented by those organizations connected with internet or any kind of network to protect their network from intruder. Clear है? Yes. It enforces access control between two or more network. कहने का मतलब क्या हो गया, कि एक है हमारे पास वेब सर्वर, ओके, और एक ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, राइट? यस। और ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, से सपोज बॉलीवुड जो मैंने एग्जांपल लिया, और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंप्यूटर थे, हमारे वाले डायग्राम पे बहुत सारे कंप्यूटर थे। तो ये सारे कंप्यूटर जो थे नेटवर्क से कनेक्ट थे, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया दोस्तों, फायरवॉल लगा दिया। क्या लगा दिया? फायरवॉल लगा दिया। और वेब सर्वर में भी क्या लगाया दोस्तों, फायरवॉल लगाया। दो दो अपने अपने लेवल पे सबने फायरवॉल लगाया हुआ है, ओके। और बीच में क्या है दोस्तों, इंटरनेट है। आ रहा है बात समझ? तो जब डेटा, ध्यान से समझना, ऑर्गेनाइजेशन से वेब सर्वर पे जाएगा, तो वेब सर्वर भी क्या करेगा, कि अगर कोई बाहर का बंदा वेब सर्वर के अंदर वायरस भेजने की कोशिश करेगा, ध्यान से समझना, तो उसने उस वायरस को बाहर ही कर देना, अंदर आने ही नहीं देना। तो वेब सर्वर जो हो जाएगा वो वायरस फ्री हो जाएगा। बराबर है? यस। कभी कभी क्या होता है, आपने भेजा कुछ और आ गया कुछ, मैंने बताया था गॉड टू सी ग्रेट वाला, तो इस केस में ये वाला फायरवॉल काम करेगा, और ये जो है अनवांटेड डेटा को नहीं आने देगा। आया बात? तो इसने अगर फेसबुक मंगाया था, तो फेसबुक का ही डेटा अंदर आएगा, बाकी कोई दूसरा डेटा अंदर नहीं आ सकता। तो ये क्या बोलता है, इट इन्फोर्सेस एक्सेस कंट्रोल बिटवीन टू और मोर नेटवर्क। आगे बात सुनते, एक अपना वेब सर्वर का नेटवर्क, दूसरा ये बॉलीवुड का नेटवर्क, और क्या किया इसने, इस नेटवर्क को भी फायरवॉल से कनेक्ट किया गया, इस नेटवर्क को भी फायरवॉल से कनेक्ट किया गया। तो इन विच ऑल डेटा ट्रैफिक मस्ट पास थ्रू द फायरवॉल, चाहे वो डेटा यहां से यहां जाए या यहां से यहां आए, फायरवॉल से होके ही गुजरना पड़ेगा। एंड फायरवॉल का काम क्या है बेसिकली दोस्तों, इट्स मेन पर्पस इज टू ब्लॉक, क्या कर देता वो, ब्लॉक द अनऑथराइज्ड डेटा ट्रैफिक, उसको अंदर ही नहीं आने देता। ओके, एंड क्या बोल रहा है, ओनली ऑथराइज्ड डेटा ट्रैफिक। तो एज अ रिजल्ट डेफिनेटली जो अनऑथराइज्ड है उनको क्या कर दिया उसने, ब्लॉक कर दिया, और सिर्फ ऑथराइज्ड डेटा ट्रैफिक को ही वो अलाउ करेगा। तो अगर उसने फेसबुक मंगाया था, तो फेसबुक का डेटा जब वेब सर्वर से आ जाएगा तो वो ऑथराइज्ड डेटा ट्रैफिक हो जाएगा। अगर उसने यूट्यूब का डेटा मंगाया था और यूट्यूब का डेटा आ रहा है, तो वो ऑथराइज्ड डेटा ट्रैफिक हो जाएगा। बट अगर इसने यूट्यूब का डेटा मंगाया और ICAI का डेटा आ गया, तो वो क्या है दोस्तों, अनऑथराइज्ड डेटा ट्रैफिक है। आए बात समझ? तो फायरवॉल जो है वो क्या करता है दोस्तों, आपके सिस्टम को बाहर की दुनिया से क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, अगर कोई भी अनऑथराइज्ड डेटा ट्रैफिक ट्रेवल कर रहा है। तो क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है दोस्तों? यस, पक्की बात है। यस। इसमें मैं और भी बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, कि जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको लूं, आईडी एंड पासवर्ड, ध्यान से समझना, आईडी एंड पासवर्ड। नो, आईडी एंड पासवर्ड आपको उस कंप्यूटर पर लगाने की जरूरत पड़ती है जो भले ही इंटरनेट से कनेक्ट ना हो। मतलब ऑफलाइन कंप्यूटर को भी, कंप्यूटर अगर ऑफलाइन है तो भी आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, बट फायरवॉल तब लगेगा दोस्तों जब क्या होएगा, आपका कंप्यूटर जो है वो किससे कनेक्ट हो, इंटरनेट से कनेक्ट हो। मतलब डेटा आपके दुनिया के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाता हो, बाहर से डेटा अंदर आता हो, तभी फायरवॉल की जरूरत पड़ेगी। बट अगर बाहर की दुनिया से आपका कंप्यूटर कनेक्ट ही नहीं है, तो फायरवॉल की जरूरत नहीं है। बट हाँ, उस ऑफलाइन पीसी को अगर कोई भी यूजर एक्सेस करना चाहेगा, तो मैं डेफिनेटली यूजर को क्या करूंगा दोस्तों, प्रोटेक्ट करूंगा, कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर को जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, कि अनऑथराइज्ड यूजर कोई भी हो वो सिस्टम को एक्सेस ना करने पाए। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस, पक्की बात है, 100% यस। तो समझ में आ गया, आईडी पासवर्ड कब लगता है, जब सिस्टम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक में भी अपन आईडी पासवर्ड यूज करते हैं, राइट? बट फायरवॉल जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कब लगता है दोस्तों, जब आपका कंप्यूटर जो है इंटरनेट से मैंडेटरली कनेक्टेड हो। अगर इंटरनेट नहीं है या कोई भी नेटवर्क नहीं है, तो फायरवॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ गया बात समझ में? यस, बहुत बढ़िया। नाउ दोस्तों, अब जो आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट आता है,
That is called as what? Encryption. Now, what do you mean by encryption? Okay, encryption की जरूरत क्यों पड़ती है? Okay, अब आप समझना, एक मिनट के लिए अगर मैं समझाता हूं आपको encryption. ये तो हो गया, ये रहा फायरवॉल आपका, ये कंप्यूटर्स थे, ये फायरवॉल थे. तो देखो यहाँ पे जो डेटा, अनवांटेड डेटा आ रहे थे, राइट? अनवांटेड डेटा आ रहे थे, तो अनवांटेड डेटा को उसने अंदर नहीं आने दी. जो वैलिड डेटा था, ये ग्रीन सिग्नल वाला, वही डेटा अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है, बाकी कोई भी डेटा अंदर या बाहर नहीं जा सकते. क्लियर है? यस. नाउ दोस्तों आता है अब इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन कैसे आपके सिस्टम को बाहर के अनऑथराइज्ड यूजर से प्रोटेक्ट करता है, आइए देखते हैं. नाउ से सपोज मान लो ये आपका सेंडर है, ठीक है. अब इस केस में नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले सेंडर होता है और सेंडर में कोई डेटा भेजना चाहता है. मैं एग्जांपल लेता हूं, वही गॉड तुस्सी ग्रेट होगा, गॉड तुस्सी ग्रेट हो. और अगर आपको गॉड तुस्सी ग्रेट हो में मैंने पिगी बैकिंग बताई थी, याद आया? पिगी बैकिंग बताया था, यस, कि वहां पे सलमान खान ने जो किया था वो एक्चुअल में क्या था? पिगी बैकिंग था, कि उसने फॉलो किया और उसके डेटा को क्या कर दिया, उसने चेंज कर दिया था, राइट? ओके. अच्छा, पिगी बैकिंग वो क्यों कर पाया दोस्तों? पिगी बैकिंग वो इसलिए कर पाया कि वहां पे हमने इंक्रिप्शन टेक्निक नहीं लगाया हुआ था, राइट? अगर आप अपना व्हाट्सएप यूज करो तो आज के व्हाट्सएप में देखो लिख के आता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, एंड टू एंड चैट इज इनक्रिप्टेड. मतलब आपने जो डेटा भेजा है और जिस रिसीवर को आप भेज रहे हो, सिर्फ रिसीवर ही आपका डेटा एक्सेस कर सकता है और कोई भी दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता. तो यहाँ पे आइए हम समझते हैं और बताते हैं कि इंक्रिप्शन कैसे काम करता है, ठीक है? तो पिगी बैकिंग वाला आप एग्जांपल दिमाग में फिट कर लेना कि पिगी बैकिंग पॉसिबल इसीलिए हुआ था कि इंक्रिप्शन नहीं लगा हुआ था. तो इंक्रिप्शन के लग जाने से पिगी बैकिंग कैसे नहीं होगा, ये बस सिंपल समझ लेते हैं. अगर ये समझ में आ गया तो इंक्रिप्शन मुझे समझ में आ जाएगा. क्लियर है? चलो, अब इसने से सपोज हमारे एग्जांपल में क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट उसने क्या लिखा था, आई लव यू, ये लिखा था, यस. तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? प्लेन टेक्स्ट, ठीक है. अब इस प्लेन टेक्स्ट को अगर आप एज इट इज भेजोगे तो इंक्रिप्शन इसको देख भी सकता है, चेंज भी कर सकता है. और आपने देखा कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ था, रिसीवर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया था और उसने ये समझ लिया था कि ऐसे वाहियात जो मैसेज है वो सेंडर ने भेजा है. तो सेंडर हमारा कौन था, से सपोज सोहेल खान, ठीक है. तो सोहेल खान, बट सोहेल खान बोल रहा था भाई ये मैंने नहीं भेजा, मैंने नहीं भेजा. मजे कौन ले रहा था? सलमान खान मजे ले रहा था, राइट? गुस्सा किसको आया था? प्रियंका चोपड़ा को गुस्सा आया था. ओके, तो अब देखो मैं इंक्रिप्शन के जरिए ये जो पिगी बैकिंग किया था सलमान खान ने, मैं इसको कैसे रोकता हूं. नाउ अब समझो, मैंने इंक्रिप्शन लगाया. नाउ इंक्रिप्शन होता क्या है, आगे हम इंक्रिप्शन देख लेते क्या होता है. ये बोलता है इंक्रिप्शन इज अ, इंक्रिप्शन एक टेक्निक है जो क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू अ सीक्रेट कोड. क्या करता है ये? कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू अ सीक्रेट कोड फॉर स्टोरेज इन डेटाबेसेस एंड ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क. ये बोल रहा है जो आप इंक्रिप्शन टेक्निक है आप नेटवर्क में भी लगा सकते हो और डेटाबेस में भी लगा सकते हो. मतलब ऑफलाइन सिस्टम हो या ऑनलाइन सिस्टम हो, ये इंक्रिप्शन लग सकता है. मतलब ये जो इंक्रिप्शन टेक्निक है ये ऑफलाइन भी अप्लाई होगा, क्योंकि डेटाबेस अपना ऑफलाइन भी हो सकता है और डेटाबेस अपना ऑनलाइन भी हो सकता है. बट जो फायरवॉल है वो हमेशा कहां पे अप्लाई होगा दोस्तों? ऑनलाइन अप्लाई होगा. क्लियर है? okay. तो ये बोलता है सिंपली इंक्रिप्शन क्या है, जो आपके नॉर्मल डेटा को, मतलब प्लेन टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों? सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देता है. चलो देखते हैं कैसे. अब ये जो इसने आई लव यू लिखा, ध्यान से समझना. तो अगर आप इंक्रिप्शन टेक्निक यूज करते हो तो इंक्रिप्शन टेक्निक जो है, ध्यान से समझना, ये आपको दो की प्रोवाइड करता है. कितने की प्रोवाइड करता है? दो की. एक होती है प्राइवेट की और एक होता है पब्लिक की. ठीक है, समझ लेना अच्छे से. ये जो बताओ, सोहेल खान मैसेज भेज भी सकता है. जब ये मैसेज भेजेगा तो ये सेंडर होगा. और क्या सोहेल खान मोबाइल से मैसेज रिसीव भी कर सकता है? यस. तो जब वो मैसेज रिसीव करेगा तो वो रिसीवर भी होगा, राइट? तो सोहेल खान बीइंग अ पर्सन कैन बी अ सेंडर एंड कैन बी अ रिसीवर. तो जब वो सेंडर होगा तो ध्यान समझना प्राइवेट की यूज करेगा. क्या यूज करेगा? प्राइवेट की. और जब वो रिसीवर होगा तो वो क्या यूज करेगा दोस्तों? पब्लिक की.
इतना क्लियर है क्या? यस। तो कोई भी बंदा जो है वो सेंडर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है, बट ध्यान से समझना, सेंडर, जब वो पर्सन सेंडर होगा तो प्राइवेट की यूज करेगा, एंड रिसीवर जो होगा तो पब्लिक की यूज करेगा। प्राइवेट की बेसिकली डेटा क्रिएट करने के लिए यूज होता है। क्या करने के लिए? डेटा क्रिएट करने के लिए। टू क्रिएट द डेटा इज यूज्ड टू क्रिएट डेटा, ओके, एंड पब्लिक की इज यूज्ड टू वेरीफाई डेटा। ठीक है, तो इसका काम क्या है? डेटा को क्रिएट करना और डेटा को वेरीफाई। मतलब अगर उसको डेटा भेजना है तो वो डेटा क्या करेगा? क्रिएट करेगा। उसने डेटा क्रिएट कर दिया, ठीक है। और इसने किसके थ्रू यूज किया? जल्दी बोलो फट से। प्राइवेट की। यहाँ पे वो गलत हो गया, प्राइवेट की नहीं है, सॉरी पब्लिक की नहीं है, प्राइवेट की है, गलती से आ गई। तो दिस इज, उसने ये जो की यूज की, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइवेट की यूज किया। ओके, जैसे इसने प्राइवेट की यूज किया, ध्यान से समझना, तो इस प्राइवेट की के जरिए उसने क्या किया? डेटा क्रिएट किया, एंड उसने क्या कर दिया? उसको इनक्रिप्ट कर दिया। इसको शॉर्टकट में अपन क्या बोलते हैं? उसको इनक्रिप्ट करना। इनक्रिप्शन का मतलब होता है, ध्यान से समझना, इनक्रिप्शन का मतलब होता है नॉर्मल टेक्स्ट को किसी सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देना। मतलब उसको हम बोल सकते हैं इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। क्या बोलते हैं उसको? इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। मतलब अब ये आपको समझ में नहीं आएगा। और देखो, अगर आई लव यू सलमान खान तभी चेंज कर पाया जब उसको वो आई लव यू दिखा, बट अगर वो आई लव यू दिखा ही नहीं होता, राइट, जैसे एग्जांपल आप मैं बोल देता हूँ, आईडी पासवर्ड आप डालते हो और पासवर्ड आप देख पाते हो क्या? नहीं। पासवर्ड क्या होता है? इनक्रिप्टेड होता है। पासवर्ड क्या होता है? इनक्रिप्टेड होता है, वो आपको दिखता नहीं है। बट आईडी आपको दिखती है क्या? यस। तो आईडी आप चेंज कर सकते हो, बट पासवर्ड आप चेंज नहीं कर सकते, आप गेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि पासवर्ड आपको दिख नहीं रहा। यहां तक क्लियर है? तो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? कि अब आप इसको देख नहीं सकते हो। बट प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में लाओगे कैसे? व्हाट इज द लॉजिक? तो इसको बोलते हैं हम एल्गोरिदम लाना। क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम लाना ना। ये एल्गोरिदम क्या होता है? मतलब ध्यान समझना, प्राइवेट की के जरिए, ध्यान से समझना, सेंडर जो है क्या करता है? डेटा क्रिएट करता है। डेटा क्रिएट करता है और उसे एल्गोरिदम लगाकर क्या करता है? एल्गोरिदम लगाकर प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? अभी अभी बताया था, कन्वर्जन ऑफ प्लेन टेक्स्ट। क्या बोला मैंने? प्लेन टेक्स्ट इनटू, कम ऑन, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को दूसरी भाषा में हम बोलते हैं सिफर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं इसको? सिफर टेक्स्ट। CIPHERTEXT। तो प्लेन टेक्स्ट इनटू व्हाट? सिफर टेक्स्ट। क्लियर? यस। तो अल्टीमेटली इनक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना, इनक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? कि यहां पे एक सेंडर था, उसने डेटा क्रिएट करने के लिए प्राइवेट की यूज करके क्या किया? डेटा क्रिएट कर दिया और उसको इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट कर दिया मतलब कन्वर्जन ऑफ व्हाट? प्लेन टेक्स्ट इनटू सिफर टेक्स्ट। बट ये कैसे किया? कैसे किया? थ्रू व्हाट? कम ऑन, थ्रू एल्गोरिदम। थ्रू व्हाट? एल्गोरिदम। ओके, अब ये आप समझो एल्गोरिदम का मतलब क्या। अब एक एग्जांपल समझो, अब एल्गोरिदम का मतलब समझेगा आपको, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, ध्यान से समझना, मैंने बोला 1 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, 1 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू हाउ मच? जल्दी बोलो फटाफट से। और आपका दिमाग आएगा दोस्तों, 11 इंटू 11 इज इक्वल टू व्हाट? 121। कितना आया? 121 आया। ध्यान से समझना, बट मैंने कहा आंसर गलत है। मैंने कहा आंसर गलत है। अब मेरी बात ध्यान समझना, जब मैं अगर डेटा भेज रहा हूं 11 इंटू 11, ओके, और इसको मैंने क्या किया हुआ है? 121 किया हुआ है, बट इसको इनक्रिप्ट कर दिया, दिख नहीं रहा है। बट हैकर जो होगा उसे मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिदम पता है। ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने? मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिदम पता है। तो अल्टीमेटली इट इज एल्गोरिदम। तो मल्टीप्लिकेशन वो खुद भी कर सकता है और उसको वो पता चल जाएगा, भले ही वो डेटा इंक्रिप्टेड होगा तो उसको पता चल जाएगा यहाँ पे 121। बट मैंने बोला ना, ये तो नॉर्मल एल्गोरिदम था, ये कोई भी जान सकता था। बट जब मैंने प्राइवेट की यूज किया,
मैंने क्या यूज किया, प्राइवेट की। तो उसने ये एल्गोरिदम फॉलो नहीं किया, ध्यान से समझना। उसने क्या बोला, उसने बोला यहाँ पे जो 1 है और ये 1 है, ये मल्टीप्लाइड, ये 1 ये 1, तो इसको मैं मान लेता हूँ A, इसको मैं मान लेता हूँ B, ये है C, ये है D, और मैंने एल्गोरिदम दिया। ध्यान से समझना, ये 11, अगर इस केस में अगर आप बोलते ये रहा A इंटू बी, तो A इंटू बी इज इक्वल टू C, ये एल्गोरिदम था, बराबर है। A को B से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया C, ठीक है। बट उसने बोला नहीं, मैं ये एल्गोरिदम नहीं फॉलो कर रहा, मैं क्या फॉलो कर रहा, A प्लस बी इंटू C प्लस D। मैंने क्या एल्गोरिथम फॉलो किया, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो अब बताओ a प्लस बी कितना हो गया, 2 इंटू, फिर कितना हो गया 2, कितना हो गया बेटा, जल्दी बोलो फाइट से। तो 2 इंटू 2 कितना, क्योंकि ये ब्रैकेट में था, सबसे पहले ब्रैकेट कवर अप करेंगे, और आंसर कितना है दोस्तों 4। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 4, आगे बात समझ। तो एक्चुअल में लिखा हुआ था 4, बट हैकर ने उसको क्या समझा दोस्तों, 1 to 1। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैंने अपने ओरिजिनल डेटा को हैकर से सेव कर लिया या नहीं कर लिया, यस, क्योंकि हैकर को क्या लगा 1 to 1 है, बट एक्चुअल में क्या भेज रहा था दोस्तों, 4 भेजा। तो और यही एल्गोरिथम यूज करके अगर मैं 222 इंटू 22 इज इक्वल टू भेजू तो कितना आएगा दोस्तों, जल्दी बोलो फाट से, यस कम ऑन। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट, 16। तो मैं भेज रहा था 16, बट उसको क्या समझ में आएगा, वो एक्चुअल में 22 इंटू 22 को मल्टीप्लाई करेगा। और इस तरीके से जो है हैकर को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कंफ्यूज कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ अब मैं ये एक आई लव यू वाला भी आपको एल्गोरिदम बताता हूं। मैंने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला, ये जो अल्फाबेट है, ये जो अल्फाबेट है, इसको मैंने न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने का, क्या बोला मैंने, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने का एल्गोरिदम बनाया। और अब आप ये बोल नहीं सकते कि अल्फाबेट को सर न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि मैंने आपको बिट्स बताया हुआ था। आया बात समझ, ए बी सी, ए इज इक्वल टू 1010, याद है क्या, ये सब मैंने आपको डेटाबेस में बताया। तो मतलब ऐसी चीजें होती है, तो अपन इतना दिमाग में एकदम फिक्स हो गया कि अल्फाबेट को जो है अपन न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ठीक है। अब ये जो अल्फाबेट था, ओके, इसको मैंने न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या था, आई लव यू, ओके। तो आई, ध्यान से समझना, अब मैंने इसको काउंट किया, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4, एंड सेम वे i इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, 9। क्या हो गया, 9। तो मैंने i को किस में कन्वर्ट कर दिया, 9 में, के l हो गया 12, ओके। उसी तरीके से o, तो a b c d e f g h i j k l m n o कितना आ गया, 13 14 15। तो o जो हो गया दैट इज 15, ओके। o j k l m n o p q r s t u v, तो v अगर आता है तो उसको मैं काउंट करा 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, सो ये आया 22। e हो गया 5, ओके। y हो गया दोस्तों कितना, तो y को हमने कवर कर लिया 25, ओके। o अगेन कवर हो गया हमारा दैट इज 15, एंड u दैट इज v 22 था तो ये 21 हो गया। तो मैंने जब भेजा आई लव यू, तो मैंने क्या यूज किया दोस्तों, सेंडर ने क्या यूज किया, ध्यान से समझना, सेंडर ने क्या यूज किया, प्राइवेट की, और प्राइवेट की ने क्या दिया दोस्तों, एल्गोरिदम, ओके। और एल्गोरिदम का मतलब क्या था, यहाँ पे एल्गोरिदम का मतलब क्या था कि अल्फाबेट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में। आ रहा है बात समझ, तो न्यूमेरिकल निकालना है, तो न्यूमेरिकल इज इक्वल टू अल्फाबेट प्लस 2। मेरा एल्गोरिदम का फॉर्मूला क्या बना, न्यूमेरिकल प्लस अल्फाबेट, न्यूमेरिकल इज इक्वल टू व्हाट, अल्फाबेट प्लस 2। तो अल्फाबेट कितना था, 9 प्लस 2 कर दो, तो सब में 2 ऐड कर दो, तो कितना हो गया, 11 12 14 15 हो गया 17, 22 हो गया 24, 05 हो गया 07, 25 हो गया 27, ओके। 15 हो गया 17 एंड 21 हो गया 20। तो मैं क्या भेज रहा दोस्तों, क्या लिख रहा, आई लव यू, ओके। सेंडर ने प्राइवेट की यूज किया, प्राइवेट की ने एल्गोरिदम यूज किया, कौन सा, n इज इक्वल टू a प्लस 2, और ये क्या बन गया दोस्तों, सिफर टेक्स्ट। मतलब अब जब ये उड़ेगा नेटवर्क में, तो हैकर को क्या दिखेगा, हैकर को क्या दिखेगा, आई लव यू या 091215220525 15 21, उसको बिल्कुल ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ठीक है।
आप बताओ, जब हैकर को समझ में ही नहीं आएगा तो उसको कुछ चेंज वगैरह करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई है क्या, तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर उसको चेंज करना भी पड़ा, ध्यान से समझना, तो अगर उसने से सपोज मान लो, अब क्योंकि उसको पता तो है नहीं कि भाई इसका मतलब क्या है, तो उसने 9 की जगह 10 कर दिया से सपोज, तो अब ओके 9 की जगह 10 कर दिया, 12 की जगह 14 कर दिया, तो बताओ इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा, राइट। अच्छा, उसको ये दिख रहा था ना, ये सॉरी ये दिख रहा था, वो नहीं दिख रहा था, ये दिख रहा था। तो अब ये जो 11 था और ये 14 था, तो 11 को इसने सपोज मान लो 12 कर दिया। ओके, तो 12 का मतलब क्या हो जाएगा, एल। तो अब आई की जगह क्या रिसीवर को मिलेगा, जल्दी बोलो फाट से, एल, क्योंकि अब उसने 11 की जगह क्या कर दिया, 12। और जब ये 12 रिसीवर को मिलेगा, तो ध्यान से समझना, 12 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। और आई का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा, क्योंकि 10 में क्या आ रहा है, जे आ रहा है। ओके, फिर 14 को उसने से सपोज मान लो 15 कर दिया, तो 14 को अगर उसने 15 किया था, तो 14 को 12 एल हो रहा था, तो एल से एक ज्यादा आएगा, तो जे के एल एम आएगा। अब बताओ जे एम का मतलब क्या निकलेगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो रिसीवर को भी लगेगा यार ये कोई भी अनवांटेड मैसेज है जिसका कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो कभी भी सेंडर को जिम्मेदार नहीं ठहराएगी कि तुमने क्या मैसेज ये मुझे भेजा है। वो हमेशा सेंडर को यही बोलेगी, यार तुमने ऐसा क्या मैसेज भेजा है, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या मैं कॉन्सेप्ट क्लियर हूं दोस्तों? यस, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे से समझ में आए तो बताओ जरा, इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय इनक्रिप्शन? कम ऑन। इनक्रिप्शन का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो ये आप देखो यहाँ पे, इनक्रिप्शन को मैंने क्या बोला है, इट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट, कम ऑन, प्लेन टेक्स्ट इनटू सिफर टेक्स्ट, राइट, प्लेन टेक्स्ट इनटू सिफर टेक्स्ट ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर व्हाट, नेटवर्क। अगर सेकंड लाइन आप पढ़ो तो क्या लिखा है, सेंडर यूजेस एन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, या मैं इसको अपनी लैंग्वेज में आपको लिखाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। तो सेंडर यूजेस एन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड द ओरिजिनल मैसेज जो भी उसका प्लेन टेक्स्ट था, कॉल्ड द क्लियर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट और क्लियर टेक्स्ट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सिफर टेक्स्ट, एंड दिस इज डिक्रिप्टेड एट द रिसीवर एंड। ये वाला पॉइंट मैं आपको अभी बताता हूं, आगे इंक्रिप्शन समझते हैं, डिक्रिप्शन अपन बाद में समझेंगे, ध्यान से समझना, ये सिर्फ हम इंक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। ओके, तो इंक्रिप्शन डिटेल में दिया है, बट डिक्रिप्शन को इसने डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ओके, तो डिक्रिप्शन को अभी अपन कवर नहीं कर रहे, बट दोनों का अगर मैं मिला दूं तो इस टेक्नोलॉजी को जो हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रिप्टो सिस्टम बोलते हैं। तो इंक्रिप्शन का काम है, ध्यान से समझना, इंक्रिप्शन का काम है क्या करना, प्लेन टेक्स्ट को, कम ऑन, सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना बाय यूजिंग व्हाट, प्राइवेट की, बराबर। तो डिक्रिप्शन का काम क्या है, सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना बाय यूजिंग व्हाट, पब्लिक की, सिंपल, बाय यूजिंग व्हाट, पब्लिक की। और पब्लिक की कौन कर रहा है दोस्तों, बाय रिसीवर। मैंने अभी अभी डायग्राम बताया था वहां पे आपको, यस, जब भी बंदा क्या होगा, रिसीवर होगा, तो वो पब्लिक की यूज कर लेगा, ये रहा यहां पे। तो किधर गया, तो इधर ही तो बनाया था। अच्छा इधर, सॉरी, ये रहा, यस, ये देखो यहाँ पे, ये रहा पब्लिक की। तो पब्लिक की कब यूज करेगा, जब वो क्या होगा दोस्तों, रिसीवर होगा। आ रहा है बात समझ, यस। तो इस केस में रिसीवर यहाँ पे था, तो रिसीवर क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा और उसको प्लेन टेक्स्ट फिर से मिल जाएगा। बट ये कैसे होता है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। यहां तक क्लियर है, यस। तो अभी एक्चुअल में इसने क्या बोला है, इंक्रिप्शन बताना है, और ये इंक्रिप्शन को पूछ रहा है, तो मैंने आपको इंक्रिप्शन डिटेल में बता दिया, राइट। तो आगे आप इंक्रिप्शन को लिख लो, इसके बाद में आपको डिक्रिप्शन वाला प्रोसेस भी समझाता हूं। चलो लिखो फटाफट से, इंक्रिप्शन इज अ, मैं भी लिखता हूं आपके साथ सो दैट कंफ्यूज ना हो आप, यस, लिखो फटाफट से, इंक्रिप्शन की बात कर रहा हूं। Encryption is a process of crypto system in which
कौन, सेंडर और रिसीवर, सेंडर, इन विच सेंडर क्या यूज करके, प्राइवेट की, पब्लिक की, प्राइवेट की, ओके, बाय यूजिंग प्राइवेट की in which sender by using private key encrypts plain text by converting into ciphertext so that intruder unable to read the data being transmitted over network and prevent him from making any unauthorized changes. Clear? This is what called as encryption. ठीक है, यहां तक लिख लिया? यस. नो, अब आप समझो, यहां पे ये जब डेटा जा रहा था, ये ड्यूरिंग द नेटवर्क था, ये वाला पोर्शन क्या था, ड्यूरिंग द नेटवर्क था, ठीक है. बट अगर आप सोचो, ये डेटा एज इट इज रिसीवर के पास पहुंचेगा, तो क्या रिसीवर इस डेटा को रीड कर पाएगा, सिफर टेक्स्ट को? नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि उसके पास लॉजिक नहीं था, राइट. तो ये इसने जब इंक्रिप्शन टेक्निक अपने एंड पे भी लगाया होगा, जब इसने भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक या क्रिप्टो सिस्टम टेक्निक परचेज की होगी, तो बताओ क्या इसको भी प्राइवेट की और पब्लिक की मिला होगा? यस, प्राइवेट की एंड पब्लिक की इसको पास भी रहा होगा, बिल्कुल. बट इस समय ये जो बंदा था, ये कौन थी? प्रियंका चोपड़ा. तो प्रियंका चोपड़ा इस समय रिसीवर थी, तो उसे पब्लिक की यूज करना. तो इसके पास जो भी पब्लिक की था, ध्यान से समझना, इसने पब्लिक की लगाया, आया बात समझ? इसने पब्लिक की लगाया और पब्लिक की ने क्या दिया, ध्यान से समझना, पब्लिक की ने इसको क्या प्रोवाइड कर दिया? एंटी एल्गोरिदम. क्या बोला मैंने? एंटी एल्गोरिदम. अब ये एंटी एल्गोरिदम कैसे काम करता है देख लो. मैंने क्या बोला था? जो इंक्रिप्शन है वो क्या करता है? नॉर्मल टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है. बोले यस और नो? यस. तो मेरे केस में अल्फाबेट प्लेन टेक्स्ट था और सिफर टेक्स्ट क्या था? न्यूमेरिकल्स एन, बराबर है अल्फाबेट ए, न्यूमेरिकल एन, प्लेन टेक्स्ट एंड सिफर टेक्स्ट. ठीक है, इसने इनक्रिप्ट कर दिया था. अब ये जो न्यूमेरिकल है, दैट इज सिफर टेक्स्ट, ये किसके पास आया? रिसीवर के पास. बोले यार ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जेएम वगैरह क्या क्या है. बोले कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप पब्लिक की यूज करो. आप क्या यूज करो? पब्लिक की. यहां से कौन शुरू हो गया? रिसीवर. और रिसीवर को बोला गया कि आप पब्लिक की यूज करो. बोले ओके. पब्लिक की ने आपको क्या दिया? एंटी एल्गोरिदम दिया. क्या दिया? एंटी एल्गोरिदम. मतलब अब क्या हो जाएगा? इस पब्लिक की वजह से आपको क्या मिल जाएगा? नॉर्मल टेक्स्ट. क्योंकि इसको पता था, तो नॉर्मल टेक्स्ट जो सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ था, अब वो सिफर टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा? नॉर्मल टेक्स्ट. मतलब उसको क्या निकालना? अल्फाबेट निकाल. तो अल्फाबेट इज इक्वल टू n - 2. आया बात समझ? तो आई लव यू, यहां पे ये जो आई लव यू बना हुआ था, ओके, तो आई क्या बन गया था दोस्तों? जे बन गया था. आई क्या बन गया था? जे बन गया था. यही मैंने आपको बताया था. यस, ये रहा यहां पे. आई क्या बन गया था? जे बन गया था. एल क्या बन गया था? एम बन गया था. ओ क्या बन गया था? जल्दी बोलो फट से. मैंने पी, पी. ओ क्या बन गया था? पी. वी क्या बन जाएगा? डब्ल्यू. ई क्या बन जाएगा? एफ. इस तरीके से अगर वो एक एक करके बढ़ा दिया सब में, तो इस तरीके से जो था वो उसको इंटरप्रेट हो रहा था. ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान से समझना. यस, ये रहा. तो अब बताओ इस 11 का मतलब क्या निकला? जल्दी बोलो फट से. जे के. के मतलब हो गया. ओके, अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको क्या कर देते? सिफर टेक्स्ट कर देते.
तो 11 क्या हो गया, K हो गया। 14 क्या बन गया, जल्दी बोलो फट से, L था 12 नंबर पे, तो 14 नंबर पे क्या आ जाएगा, JKLMN आ जाएगा। ओके, O जो था वो क्या हो जाएगा, MNOPQ, Q बन जाएगा। ओके, VWX बन जाएगा, EFG बन जाएगा। ओके, Y के बाद तो Z आता है, Z के बाद A आ जाएगा, AA से सपोज मान लो AA आ गया। ओके यस, O फॉर क्या हो जाएगा, तो उसमें जल्दी बोलो फट से, O MNOPQ, Q आ जाएगा यहाँ पे, एंड U के बाद क्या आ जाएगा, VX ये आ जाएगा। मतलब उसको प्रॉपर क्या दिख रहा है, KNQXGAAQX। बताओ उसको क्या समझ में आएगा, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जो है ये दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिफर टेक्स्ट। तो अब इसको सिफर टेक्स्ट मिल रहा है KNQXG, यस। तो इसका मतलब इसको क्या हो गया, KNQXG। तो इसको क्या करो, -2 करो, सबको -2 कर देगा। ओके, तो K क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो फट से, I, राइट, I बन गया। N -2 किया तो O बन गया, सॉरी L बन गया ना, L बन जाएगा, ये O बन जाएगा, ये V बन जाएगा, ये E बन। तो जैसे ही उसने क्या किया, A इज इक्वल टू N -2 किया, तो उसको जो था वो नॉर्मल जो था प्लेन टेक्स्ट वो उसको मिल जाएगा, एंड जो रिसीवर होगा उसको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि सेंडर ने उसको भेजा क्या है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक या नहीं क्लियर है? यस। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, इनक्रिप्शन। और ये जो मैं प्रोसेस बताया, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिक्रिप्शन प्रोसेस। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो इनक्रिप्शन में ही अगर आप थोड़ा सा चेंज कर दो दोस्तों, तो वो क्या बन जाता है, डिक्रिप्शन। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रिप्टो सिस्टम। चलो इसको भी लिखा देते हैं कि अगर आगे चल के यूज हुआ तो आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ लो। इनक्रिप्शन इज अ प्रोसेस, ध्यान से समझना। अब मैं इसी को डिक्रिप्शन वर्ड यूज करूं तो कैसे मैं पढ़ूंगा, डिक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिप्टो सिस्टम इन विच रिसीवर by using public key, आ रहा है बात समझ, decrypt cipher text by converting into what, plain text, right, so that receiver can read the original message as it is without any mistake. This is called as what, decryption। लिखना है, चलो लिख लो इसको भी फटाफट से, decryption। तो लिख लो यहाँ पे, decryption is a process, जल्दी जल्दी मैं लिखा रहा हूं, क्रिप्टो सिस्टम in which receiver by using public key convert cipher text again into plain text so that receiver can read original message as it is without any error। Clear? And the combination of, last line में लिख लेना, the combination of encryption and decryption is called as, come on, crypto system। एग्जाम में आप बस इंक्रिप्शन ही लिखना, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको डिक्रिप्शन और क्रिप्टो सिस्टम भी बता दिए। राइट, क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। क्योंकि देखो एमसीक्यूज वगैरह है दोस्तों, और ये एग्जाम में एज एन एमसीक्यू पूछ सकते हैं आपसे, डिक्रिप्शन क्या होता है, क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है, राइट। तो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हूँ? यस। टेक्नोलॉजी थोड़ी सी टेक्निकल है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको टेक्नोलॉजी एज इट इज समझ में आए, क्योंकि आप एग्जाम में जाके प्रॉपर तरीके से एज इट इज वर्डिंग्स आप यूज कर पाओ। ठीक है। तीसरा जो आता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉल बैक डिवाइस। क्या आ रहा है हमारे पास, कॉल बैक डिवाइस आ रहा है। नो, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल बैक डिवाइस?
अब अगर आप देखो कॉल बैक डिवाइस क्या होता है, एक बार पढ़ ले क्या इसको। यस, ये बोलता है दोस्तों इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, कम ऑन, क्या बोल रहा है ये, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नेटवर्क सिक्योरिटी इज टू कम ऑन keep the intruder off the intranet rather than imposing security measure after the criminal has connected to the intranet। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो क्या बोल दिया साहब, ये बोल रहा है यार डिटरेंट कंट्रोल। क्या बोल रहा है ये, डिटरेंट कंट्रोल। कॉल बैक डिवाइस क्या बोला था, डिटरेंट कंट्रोल आने ही नहीं देगा, होने ही नहीं देगा, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। याद करो वो दिन जिस दिन मैंने आपको बताया था डिटरेंट कंट्रोल, याद है। और ये बिल्कुल वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो कीप द इंट्रूडर ऑफ, मतलब वो इंटरनेट में उसको आने ही नहीं देगा, एकदम दूर कर देगा। जैसे फायरवॉल करता है, ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता मतलब वो इंटरनेट तक आ गया, तब उसने क्या किया, ब्लॉक किया। कॉल बैक डिवाइस क्या बोलता है, मैं आने ही नहीं दूंगा। बोले कैसे करोगे साहब, आने नहीं दोगे, आप रोक कैसे सकते हो मुझे इंटरनेट में आने से। बोला देखो कैसे मैं रोकता हूं, मैं तुमको दिखाता हूं ना। ये सपोज मान लो यूजर है, ओके, एंड ये यूजर जो है इंटरनेट से कनेक्ट है, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज राउटर। आप इसको मॉडेम समझ लो, ठीक है। तो ये यूजर है और ये वैलिड यूजर है, इसको अपन वैलिड यूजर मानते हैं, और ये जो है ये इंट्रूडर है यहाँ पे, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है दोस्तों, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए। इसके पास भी मॉडेम था, इसके पास भी मॉडेम था, और ये इंटरनेट यहाँ पे था, और इंटरनेट से ये दोनों ही कनेक्ट हो गए। ये यहाँ पे इंटरनेट था और ये दोनों ही इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अभी मैं इंट्रूडर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं वैलिड यूजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये इंटरनेट से तो कनेक्ट हो गए, और इस यूजर को क्या था, ईमेल अकाउंट एक्सेस करना था। क्या एक्सेस करना था, ईमेल अकाउंट एक्सेस करना था। ध्यान से सुनना, अब ये मेरा ईमेल जो है जीमेल अकाउंट gmail.com, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ कि यहां तक तो कोई अनऑथराइज्ड यूजर आ ही ना पाए। ओके, मॉडेम से वो इंटरनेट में तो रहेगा, इंटरनेट में तो क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है, बट मैं चाहता हूँ वो मेरे इस जीमेल वाले नेटवर्क में ना आए। एक्सेस करने की तो बात बहुत दूर की है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम तो बहुत दूर की बात है, फायरवॉल तो बहुत दूर की बात है। मैं चाहता भी नहीं कि इसके अपवित्र हाथ, इसके पापी हाथ जीमेल की, यस, इसके पापी हाथ जीमेल अकाउंट तक पहुंचे भी, ऐसा जीमेल एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल नहीं चाहता। तो उसने क्या लगा दिया, कॉल बैक डिवाइस। ध्यान समझना, इंटरनेट और जीमेल नेटवर्क के बीच में ये डिवाइस सेट कर दिया। ओके, अब इसने क्या किया, इस यूजर ने, चलो इसको अपन जीमेल पकड़ लिया, गूगल ड्राइव, ठीक है, गूगल ड्राइव, ठीक है, gmail.com भी पकड़ लो, गूगल ड्राइव भी पकड़ लो, दोनों एग्जांपल अपन साथ में ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो वैलिड यूजर था, अब मान लो इसको गूगल ड्राइव एक्सेस करना, तो इसने रिक्वेस्ट भेजा, इसने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजा। ओके, अब रिक्वेस्ट भेजा तो ये रिक्वेस्ट गया इसके पास इंटरनेट से होते हुए, कॉल बैक डिवाइस ने इसके रिक्वेस्ट को होल्ड कर दिया। ओके, रिक्वेस्ट को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, बोले रुको रुको, और अपना रिक्वेस्ट अपने जेब में रखो, मुझे तुम्हारा रिक्वेस्ट मिल चुका है, तुम्हारे रिक्वेस्ट को अभी मैं जीमेल के पास नहीं भेज रहा हूं, तुम रुक जाओ। इसने क्या किया, आपके रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया, और सीधा आपका रिक्वेस्ट आपके पास वापस आ गया। यूजर घबरा गया, बोले यार कैसे मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा। बोला आप टेंशन मत लो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको अपने से खुद रिक्वेस्ट भेज दूंगा। मतलब जैसे ही आपका रिक्वेस्ट आएगा तो ये कॉल बैक डिवाइस इसके डेटाबेस में जाएगा और देखेगा क्या इस यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन, जब उसने रजिस्टर साइन अप करते वक्त डेफिनेटली साइन अप किया होगा ना, तो अगर साइन अप करते वक्त वो चेक करेगा कि भाई जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके रिक्वेस्ट वाले डेटा पैकेट में है वो उसको वहां पे चेक करेगा। अगर वो वेरीफाई हो गया, ध्यान से समझना, तो उसने खुद ही एक कॉल उसको कर देना है। ओके, उसने क्या करना है, खुद ही एक कॉल उसको कर देना है, और इसने ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट जो है वो अपने आप इसको सबमिट करवा देगा। ये इसने इसको रिक्वेस्ट
भेज देना कि हाँ भाई आपका जो रिक्वेस्ट है वो वैलिड रिक्वेस्ट था और मैंने उसको क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया, अब आप उसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब इस केस में क्या हुआ दोस्तों, देखो जरा इस केस में क्या हुआ, यस अब समझना यहाँ पे जल्दी समझ में आएगा। इसने प्रॉपर आईडी पासवर्ड भेजा और इसने क्या कर दिया, कनेक्शन को ब्रेक कर दिया। बोले रुको तुम जैसे अपने घर पे मेहमान लोग आते या मेहमान नहीं आते, कोई स्ट्रेंजर आ गया तो अपन उसको बोलते हैं तुम रुको, राइट, मैं अंदर जाके पता करता हूँ कि इस तरीके का आदमी आया हुआ है, अगर अंदर से परमिशन मिलेगी तो मैं आपको फिर बुला लूंगा। तो इसने आपको वहीं रोक दिया, बोले बाहर ही रुको आप अपने रिक्वेस्ट के साथ, आपको अंदर नहीं आना अभी। बोले ओके, और इसने खुद अंदर गया, कौन, कॉल बैक डिवाइस सर्च किया पूरा, और जब सब कुछ मिल गया कि हाँ भाई ये वही यूजर है जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, तो उसने क्या किया, कॉल बैक डिवाइस ने खुद एक नया रिक्वेस्ट बनाया और नया रिक्वेस्ट क्या किया, उसको भेज दिया। मतलब उसने उस रिक्वेस्ट को जो ब्रेक कर दिया था, उसने एक नया रिक्वेस्ट बनाया और उस नए रिक्वेस्ट को किसके पास भेज दिया दोस्तों, यूजर के पास भेज दिया। जैसे ही उसने क्लिक किया तो उसका रिक्वेस्ट जो था उस सिस्टम ने अपने आप एक्सेप्ट कर लिया। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, ये बिल्कुल ऐसे एग्जांपल अब लेता हूं। इसने सपोज मान लो कॉल किया, इसने कॉल कैंसिल कर दिया, ओके, उसने बोला आप कॉल कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करिए, अब आपने यहाँ पे खुद चेक किया कि भाई ये कॉल वैलिड था या नहीं था। जब इसको लगा कि ये कॉल वैलिड है तो आपको इसने खुद ही कॉल कर लिया, और जैसे ही आप कॉल पिकअप करते हो तो आपका कनेक्शन ऑलरेडी जो है उस नेटवर्क से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल बोलता हूं मैं, रेडियो मिर्ची। आप रेडियो मिर्ची या किसी भी एजेंसी में आप कॉल करते हो, राइट, तो कॉल जाता है और आपका मैसेज वहां पे ड्रॉप होता है, कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर वहां से एडमिनिस्ट्रेटर आपको कॉल करता है ना। तो इस केस में क्या होएगा कि आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेटर चाहेगा तभी वो आपको कॉल कर सकता है और तभी आप उससे बात कर सकते हो, अदरवाइज बात नहीं कर सकते हो। और ये पूरा जो सिस्टम था ये मैनेज करने वाला था कॉल बैक डिवाइस। मतलब वो आपके रिक्वेस्ट को क्या करेगा दोस्तों, कैंसिल कर देगा और जाके आपके रिक्वेस्ट की एक एप्लीकेशन जो है वो सर्वर को देगा। सर्वर वो रिक्वेस्ट ढूंढेगा, मतलब वो पूरा पर्सनल डेटा ढूंढेगा, आईडी पासवर्ड वगैरह, जिस आईडी पासवर्ड से रिक्वेस्ट आई थी, अगर वो आईडी पासवर्ड जेन्युइन लगेगा तो एडमिनिस्ट्रेटर वो खुद कॉल डिवाइस को बोलेगा कि आप उसको कॉल कनेक्ट करो मेरे साथ और मैं उससे बात करना चाहता हूं। तो इस केस में जो है आप कनेक्ट हो जाएगा। मतलब यहां पे जो रिक्वेस्ट जाएगा वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ये चाहता है कि आप बता दो कि यूजर से कोई रिक्वेस्ट आया है, अगर यूजर कौन है, वैलिड यूजर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है, यस, यूजर कभी भी खुद होके सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सकता। मतलब कॉल बैक डिवाइस ने क्या किया, यूजर को अपने नेटवर्क से अलग कर दिया। क्लियर, यस। अब ये जो इंट्रूडर था, यहाँ पे इंट्रूडर ने बोला चलो मैं भी इस तरीके से कनेक्ट कर लेता हूं, इसने भी कॉल किया, बट ये ऑथराइज यूजर नहीं था, ये ऑथराइज यूजर नहीं था। तो इसने क्या किया, जैसे ही रॉन्ग आईडी पासवर्ड डाला, उसने क्या किया, कॉल बैक डिवाइस ने तुरंत ही चेक किया और रिजेक्ट कर दिया। बोले कॉल बैक डिवाइस विल नॉट रिस्पॉन्ड, हेंस ही अनेबल टू मेक एनी कॉल। तो उसने रिजेक्ट कर दिया, आगे बात समझ, और इसने फिर दोबारा होके इसको कॉल नहीं किया। मतलब इस केस में जो इंट्रूडर है वो कॉल बैक डिवाइस तक तो आ सकता है, बट उसकी रिक्वेस्ट जो है इस नेटवर्क तक जा ही नहीं सकती है, और कॉल बैक डिवाइस उसको अब दोबारा कॉल करेगा भी नहीं, क्योंकि इसकी आईडी पासवर्ड यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो कॉल बैक डिवाइस का बेसिक काम क्या था दोस्तों, इसका बेसिक प्रिंसिपल था टू कीप द इंट्रूडर ऑफ द इंटरनेट rather than imposing security measure। ये बोले साहब आईडी सिक्योरिटी वगैरह पे अपन फायरवॉल पे बिलीव नहीं करते, कॉल बैक डिवाइस लगा दिया, अपना फायरवॉल की जरूरत है ना, आईडी पासवर्ड की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। कॉल बैक डिवाइस आपके नंबर को, आपके आईडी को रीड कर लेगा, उसके अलावा कुछ भी सिक्योरिटी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही ऑडिट की जरूरत पड़ेगी, ना ही फायरवॉल की जरूरत पड़ेगी, ना ही इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, किसी भी सिस्टम की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूजर के पास जो अपनी
आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए आईडी है, बस वो उसको बनाना पड़ेगा, उसके अलावा उसको कोई भी आईडी पासवर्ड अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़े। तो द कॉलबैक डिवाइस रिक्वायर्स द यूजर्स टू एंटर अ पासवर्ड एंड देन सिस्टम ब्रेक्स द कनेक्शन। If the caller is authorized, the callback device dials the caller's number। देखो यहाँ पे callback device खुद होके callers का नंबर डायल कर रहा है to establish a new connection। This limits access only from authorized terminal और टेलीफोन, दोनों भी मैंने आपको बता दिया, आईडी पासवर्ड एंड कॉलिंग वाला भी बता दिया। एंड प्रिवेंट्स रोक देता है इंट्रूडर को मैस्करेडिंग। मैस्करेडिंग मतलब कि वो अनऑथराइज्ड है बट वो ऐसे दिखा रहा है कि जैसे मैं ऑथराइज्ड यूजर हूं। मतलब मैस्करेडिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई यूजर अनऑथराइज्ड यूजर है तो वो ऑथराइजली, ऑथराइज मतलब वो दिखा पा रहा है कि मैं ऑथराइज्ड यूजर हूं, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। मतलब उसको वो ऑथराइज्ड बनने ही नहीं देगा। अगर यूजर अनऑथराइज्ड यूजर है तो वो ऑथराइजली कभी भी सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, मैस्करेडिंग। Any unauthorized users are not allowed to access the system as an authorized user। बराबर, अगर वो unauthorized है तो वो authorized कभी भी इसको बनने ही नहीं देगा। मतलब मैस्करेड उसे कभी भी करने नहीं देगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया, चोर है और चोर चूंकि अनऑथराइज्ड यूजर है, अब चोर के पास अगर चाबी आ गई तो क्या वो ताला खोल सकता है? यस, खोल सकता है। इस केस में वो क्या कर रहा है? मैस्करेडिंग कर रहा है। मतलब वो अनऑथराइज्ड यूजर है बट ऑथराइज्ड तरीके से अब वो ताले को खोल रहा है, सबके सामने खोल रहा है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये चोर है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में चाबी है। और ये जो कॉलबैक डिवाइस है वो उस अनऑथराइज्ड यूजर को कभी चाबी देने की कोशिश ही नहीं करेगा, वो हमेशा चाबी को छुपा लेगा कि चोर के हाथ में कभी चाबी ही ना लगे। So this also helps to avoid the call forwarding and man in the middle attack। तो इस तरीके से कोई भी पिगीबैकिंग या जो असिंक्रोनस अटैक कर रहे हैं, उस असिंक्रोनस मैन इन द मिडिल अटैक का मतलब क्या हो गया? असिंक्रोनस अटैक। इसको आप क्या बोल सकते हो? असिंक्रोनस अटैक। तो सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, कॉलबैक डिवाइस कैन प्रिवेंट द पीसी रिसोर्सेज फ्रॉम असिंक्रोनस अटैक। तो मैन इन द मिडिल का मतलब क्या हो गया? असिंक्रोनस अटैक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये दोस्तों 3 पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, राइट। तो 1 मार्क्स और 1.5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकता है, जहां पे आपको हर एक पॉइंट के लिए 1.5 मार्क्स मैक्सिमम इतना मिल सकता है। तो 4 से 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको तीनों बता दिया। फायरवॉल का काम क्या था? ब्लॉक कर देता था। इंक्रिप्शन का काम क्या था? प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता था। कॉलबैक डिवाइस का काम क्या था? टू कीप द इंट्रूडर ऑफ फ्रॉम द नेटवर्क सो दैट सिस्टम कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम असिंक्रोनस अटैक। लिख लो सिंपल लैंग्वेज में कॉलबैक डिवाइस में। तो ये अगर आप स्टेप याद रखोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। और वही स्टेप को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये सेकंड एंड थर्ड वाले पॉइंट पे। ये जो सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम जो यहाँ पे दिया हुआ है एज इट इज, राइट। तो बस सिंपल लैंग्वेज में कॉल बैक डिवाइस आपको लिखा देता हूँ, बाकी तो टेक्निकल लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉल बैक डिवाइस। लिखो फटाफट से। इट इज अ डिवाइस दैट कीप इंट्रूडर ऑफ from the network and prevent preventing protect कंप्यूटर रिसोर्सेस। कंप्यूटर रिसोर्सेस में सब आ जाएगा, राइट। फ्रॉम asynchronous attack। attack made by intruder, राइट। एंड सेकेंड लाइन में आप क्या लिख लोगे दोस्तों? उसका पूरा स्टेप। तो जो स्टेप मैंने दिया है, तो स्टेप अगर आप यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझना भी चाहो तो क्या बोल सकते हैं कि एकदम डायग्राम को ही आप यहाँ पे ऐसे एज इट इज यूज कर सकते हो। If user wants to connect with the server, अब ऐसे एकदम समझ, if user wants to connect with the server then he has to provide correct ID and password
to the system, but callback device break the connection and generate a new request to the user, right? Generate what? New request to the user. New request to the user, and if the user seems valid, then he can automatically connect it with the system. Okay, then if any intruder, right, giving what? Wrong ID and password, then in that case callback device will break the connection and will not respond to the intruder. Simple language में इतना. तो ये आप स्टेप देख लो, बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है. नंबर 1, if user wants to connect with the server, he need to provide correct ID and password. 2, callback device will break the connection and generates a new request, new call to the user. If the user seems to be valid, then he can connect with the system, right? Yes, connect with the system. In the same way, if intruder wants to access the resources by giving wrong ID and password, then callback device will break the connection and will not respond to what? Intruder. So simple. In that way, it is the main purpose of callback device to keep the intruder off from the network. Clear or not clear? Yes. So these are the 3 important technical points, and दोस्तों आपको ये points का explanation जैसा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है टेक्निकल तरीके से, वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा. क्लियर? तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये जो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल है, ये रहा नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, ये कंप्लीट हो जाता है. क्लियर है? इसका हम आपको दोस्तों टिप्स अभी लिखवा देते हैं, फटाफट से आप लिख लो. जितने हो गए उसके टिप्स तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं. चलो लिख लेते. पहला, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट का टिप्स लिख लो फटाफट से. लास्ट में देखना क्या मजे दिलाता हूं आपको. इसका टिप्स है दोस्तों रूपा, बताया था. R फॉर रजिस्ट्रेशन, U फॉर यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट, ओके. P फॉर दोस्तों प्रिविलेज मैनेजमेंट, P फॉर कम ऑन प्रिविलेज मैनेजमेंट, एंड A फॉर दोस्तों रिव्यू ऑफ यूजर एक्सेस राइट. तो यहाँ पे हमने एक्सेस राइट दिया था, यहाँ पे हमने क्या किया? एक्सेस राइट दिया था, बराबर है, और यहाँ पे एक्सेस राइट का रिव्यू किया था. तो P फॉर प्रिविलेज मैनेजमेंट एंड A फॉर क्या हो गया? एक्सेस राइट. तो उसका एक्सेस राइट का क्या करना है? अपने को रिव्यू करना है. तो ये रूपा बन गया किसका दोस्तों? यूजर एक्सेस मैनेजमेंट. यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या है टिप्स? यूपी. मैं याद करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, बस अभी आप लिखते जाओ दोस्तों. यू फॉर क्या हो गया? अनअटेंडेड यूजर इक्विपमेंट, एंड P फॉर दोस्तों पासवर्ड यूज. इतना तो याद ही हो गया, रूपा एंड यूजर, और ये 6 पॉइंट आपको याद हो गए. नेटवर्क का टिप्स है. अब चूंकि नेटवर्क है तो मेरे को यहाँ पे एक चैनल याद आया जिसका ESPNS नाम है, स्पोर्ट चैनल है. तो नेटवर्क से चैनल आपको याद रहेगा. तो ESPNS, तो E फॉर एनफोर्स पाथ, S फॉर सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, P फॉर पॉलिसी ऑन यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, N फॉर दोस्तों नेटवर्क कनेक्शन एंड राउटिंग कंट्रोल. P फॉर क्या हो गया? पॉलिसी, ओके. N फॉर क्या हो गया? नेटवर्क कनेक्शन एंड राउटिंग कंट्रोल, एंड S फॉर क्या हो गया दोस्तों? यस. और इस S को क्वेश्चन आया था, एंड इसके 3 क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स बनेंगे. तो S में 3 पॉइंट्स आ गए. कौन कौन सा आ गया? फायरवॉल, कमान कमान कमान, 3 आ गए ना. S पे 3 चीज आ गई. फायरवॉल आ गया, इंक्रिप्शन टेक्निक आ गया, एंड कॉल बैक डिवाइस आ गया. क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों? यस. तो ये हमारा पूरा नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल जो है ये कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो यहां पे इस वीडियो को हम खत्म कर रहे हैं इस टॉपिक के साथ. नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा दोस्तों वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, और इसके बाद हम आएंगे एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल. इसी के साथ हमारा ये जो मेन क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल अक्रॉस द सिस्टम. ठीक है दोस्तों, इजाजत दें तब तक के लिए. नमस्कार, शब बखैर. इसी टाइम पे, इसी जगह पे, इसी समय पे मिलते रहेंगे दोस्तों आपके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका अब नाम है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो इजाजत दें दोस्तों. थैंक यू सो मच.